उस रोशन सर का जो ऑरा है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, दुनिया भी देखते हैं, वो कुरफाती हैं। खान सर का जो ऑरा है वो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, वो बड़बोला कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल माइंडेड उनमें नहीं झलकते हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो सकते हैं। वो बचना चाहते हैं इन सब चीजों से, बचते हैं इन सब चीजों से, लेकिन जबरदस्ती कोई उंगली करेगा तो कोई कब तक बचेगा। उनके पास भी लाइसेंसी पिस्टल होगी ना, खान सर के पास, बिल्कुल है। अपने सेफ्टी में चला सकते हैं ना, बिल्कुल। और उसी में अपराध हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, एक दो गो गिर जाएगा, तब उसके बाद सरकार जगेगा। अच्छा, आज के डेट में मिस्टर खान जो है वो देश के धरोहर हैं, और वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, वो पाकिस्तान को कुत्ता तक कहने का वो हिम्मत रखते हैं। ए भाई सुनिए, रोशन जी देखा देखी की है लेकिन सफल नहीं हुए, फ्रस्ट्रेशन, वो सही में छिछोरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ एक लड़की यहाँ मेरे ऑफिस में शिकायत लेके आई थी, जो मामला बहुत हाईलाइटेड भी हुआ, लोग जान भी रहे हैं इसको, और वो रोते रोते उसको कैसे बेइज्जत किया गया, कैसे वो उसको कोचिंग से निकाला गया, उसको कहीं पढ़ने नहीं दिया गया, वो आज डिप्रेशन में आ गई, फिर उसको हमने काउंसलिंग किया, फिर हमने बातों को दबा दिया, हमने छोड़ो किसी शिक्षक का क्या करना। तो आप जब एक बच्ची के पीछे आप इस हद तक का काम कर सकते हैं, तो ये तो आपके भविष्य है, ये तो आपका बिल्कुल इसका गांधी जी का बात है, तो इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये मुझे लगता है इस मामले में फेमस होने वाला पहला व्यक्ति था पूरे इंडिया में, जी बिल्कुल, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और देखा देखी फिर बहुत सारे लोगों ने की जी। अनपढ़ गंवार जाहिल लोग खान सर को नहीं समझ पाएगा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा लोग है उनको समझ में आएगा कि खान सर क्या है, जी बिल्कुल, का दुख क्यों है। अगर वो 200 रुपए फीस लेते हैं और आप में वो टैलेंट नहीं है कि आप यूट्यूब पे बोलिएगा, तो इसका मतलब है एक शिक्षक जिसे पढ़ाने आता होगा ना, वो यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ा सकता है, बिल्कुल, लेकिन बंद कमरे में आपको फर्जीगिरी करनी है, बंद कमरे में 50,000 रुपए सालाना लेना है, और दूसरा इंटर और मैट्रिक अलग टीचर से पढ़वा देना है, चेहरा आपका है। इस शहर में कोई ऐसा कोचिंग नहीं है, खुल के मैं नाम भी ले रही हूँ, चाहे वो आनंद जायसवाल हो, चाहे वो और भी बहुत सारे लोग हैं। आज पूरे शहर में आनंद जायसवाल का एक जमाना था जब होर्डिंग टंगा करता था, बिल्कुल, आज देख लीजिए होर्डिंग्स गायब हैं, बिल्कुल। आपको पता है कि कितनी बड़ी धांधली हुई थी वहां पे, कितना धांधली करते थे वो, बिल्कुल, किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे, आप बच्चे को पढ़ाए, रिजल्ट दिए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, रिजल्ट्स खरीदे जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स भी खरीदे जाते थे उस जमाने में, जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में थी जी, उस समय रिजल्ट खरीदते थे, जैसे कोता था जी, बोलता था हम आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, जरा हम आपका फोटो अपने बैनर पर टांग सकते हैं, ये तो होता था माफियागिरी। अच्छा। और भी नहीं मुकर सकता है, और मैं खुलेआम ना नाम ली हूँ, बिल्कुल, तो मतलब मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानते हैं, कोचिंग के साथ काम करती थी, मुझे पता था क्या होता है वहाँ पे, तो ये चीज होता था। और ये तो खान सर में ये तीनों चीजें हैं, तीनों टैलेंट। और वो देश के करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। अब जो गोली चली, बंदूक चली, बम चली, जहां मैं पूछती हूँ, एक जगह के अभाव के कारण वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, बच्चे पसीने में लथपथ हैं, टीचर पढ़ाने में परेशान है, मैं सबके साथ ये परेशानी है के लिए। अगर खान सर सबके गले की हड्डी बने हैं, तो क्या ये सिस्टम नहीं ऐसा होना चाहिए बिहार में, हमारी प्रशासनिक सिस्टम, कि ऐसे व्यक्ति के लिए 2 सिपाही भी बॉडीगार्ड दे देना चाहिए। फल से लदा हुआ पेड़ पे पत्थर भी चलेंगे, गोली भी चलेंगे, लोग उसका फल भी खाएंगे, और उसके बाद परेशानी भी होंगी। तो बस प्रशासन से यही अनुरोध है कि उस गली में 2 सिपाही को बैठा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पत्थर भी चली अगर, तो ये भी तो पत्थर से मारो या गोली से मारो, मारने का परिभाषा तो हाथ तो उठ ही न गया, तो ये कभी बॉम्ब वाला बात तो सच था पिछली बार वाला, वो तो एक ऊपर जब व्यक्ति जाता है ना, तो वो 10 विवाद से अपने आप लोग घेर देते हैं उसको, जितना बचना चाहता है वो अपने घेरा जाता है। आज अंजना ओम कश्यप बिना मतलब का बच गई, बजी सबके लिए, सारे टीचर भी उसको धो रहे हैं। तो भाई क्यों किसी को, आप शिक्षक को क्यों बोल सकते हैं फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी बोल दिए आपने, पूरे इंडिया के शिक्षक पे सवाल खड़ा कर दिया ना। आप जहां से पढ़ के गई हो, ठीक ही बोले खान सर कि तुम्हारा बेटा जहां पढ़ रहा है, तुम्हारे बाबूजी को
15 करोड़ का जमीन 1 रुपया में मिल गया दिल्ली में। बिल्कुल। कैसे मिल गया, जरा दो, तुम अपना जवाब दो ना जी। तलवा चाटने से काम चलेगा? सही जवाब मिला आज वो। तो मैम सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, खास करके हमारे मतलब इतने चर्चित और इतने क्या कह सकते हैं, उनकी कोई परिचय का मोहताज नहीं है खान सर। वो एक बहुत कम पैसे में या कम फीस कह सकते हैं और बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके ऊपर लोग बराबर इस तरीके की हरकतें करते हैं, कभी गोली चलाते, कभी ईंटा पत्थर चलवा देते हैं उनके कोचिंग के ऊपर। कुछ साल पहले भी उनके ऊपर कोचिंग के ऊपर बम चलाया गया था। देखिए एक चीज बता दे रहे हैं आपको जी। खान सर पिछले 5 सालों में खान सर का जो मेहनत रहा है, हम लोग इसी शहर में बैठ के बहुत लोगों को देखे, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुतों ने एकदम लेविश कोचिंग खोला, लेकिन इन्होंने अगर एक नए तरीके से जी, ठीक है ना, जैसे आप ये घरेलू हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस पे जैसे मैंने एक बीज डाला, बिल्कुल उस बीज में अब कहीं गलत तो कहीं सही सैकड़ों संगठन पूरे बिहार में खुल गए। बिल्कुल खुल गया। मैं उसी तरह खान सर ने एक बीज डाला YouTube के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का। ये मुझे लगता है इस मामले में फेमस होने वाला पहला व्यक्ति था पूरे इंडिया में जी, बिल्कुल, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी और देखा देखी फिर बहुत सारे लोगों ने की जी। ठीक है, कोरोना काल से ज्यादा फेमस हो गए। कोरोना काल में जब बंद था सारा कुछ तो उन्होंने, तो उनके स्ट्रगल पीरियड को किसी ने नहीं देखा, जो बहुत शुरू से उन्हें देख रहे हैं और जिन्हें एजुकेशन का ज्ञान है। अनपढ़ गंवार जाहिल लोग खान सर को नहीं समझ पाएगा, ठीक है, जो पढ़ा लिखा लोग हैं उनको समझ में आएगा कि खान सर क्या है। जी बिल्कुल। तो अगर उन्होंने, हम इसको बहुत ये नहीं कह रहे खान सर की हम तारीफ कर रहे हैं, अगर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग चला के ये सोचा कि अगर मैं YouTube के माध्यम से बच्चों को पढ़ाऊं तो कितना अच्छा होगा, हमारा बिहार का गरीब बच्चा का पैसा बचेगा और अमेरिका के पैसा से हम अपना जीवन जिएंगे। बिल्कुल सही बात। इसमें क्या गलत है भैया? कोई गलत ये बताइए ना, गलती क्या है? कुछ आज कोई YouTube पे नंगा नाच करके कमा रहा है, कोई YouTube पे खाना बना के कमा रहा है, कोई YouTube पे कुछ भी करके कमा रहा है, वो पढ़ा के कमा रहे हैं। तो इस बात का दुख क्यों है? अगर वो 200 रुपए फीस लेते हैं और आप में वो टैलेंट नहीं है कि आप YouTube पे बोलिएगा, तो इसका मतलब है एक शिक्षक जिसे पढ़ाने आता होगा ना, वो YouTube के माध्यम से भी पढ़ा सकता है। बिल्कुल। लेकिन बंद कमरे में आपको फर्जीगिरी करनी है, बंद कमरे में 50,000 रुपए सालाना लेना है और दूसरा इंटर और मैट्रिक अलग टीचर से पढ़वा देना है, चेहरा आपका है। इस शहर में कोई ऐसा कोचिंग नहीं है। खुल के मैं नाम भी ले रही हूँ, चाहे वो आनंद जायसवाल हो, चाहे वो और भी बहुत सारे लोग हैं। आज पूरे शहर में आनंद जायसवाल का एक जमाना था जब होर्डिंग टंगा करता था। बिल्कुल। आज देख लीजिए होर्डिंग्स गायब हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि कितनी बड़ी धांधली हुई थी वहां पे, कितना धांधली करते थे वो। बिल्कुल। किसी से मिलते नहीं थे, किसी से बात नहीं करते थे। आप बच्चे को पढ़ाए, रिजल्ट दिए, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता, मुझे पता है, रिजल्ट्स खरीदे जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट्स भी खरीदे जाते थे उस जमाने में जब मैं कोचिंग इंडस्ट्री में थी जी। उस समय रिजल्ट खरीदते थे। जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल XYZ के यहाँ पढ़ के पास हो गया, ठीक है, अब वो बच्चे के घर पे दूसरा ABCD वाला कोचिंग जाता था जी। बोलता था हम आपको 5 लाख रुपया दे रहे हैं, जरा हम आपका फोटो अपने बैनर पे टांग सकते हैं। ये तो होता था माफियागिरी। अच्छा। और वो बच्चा सोचता था कि अरे क्या होगा, फोटो ही ना टांगना है, कह देगा कि हाँ हम इनसे भी पढ़े। मीडिया गया उनके, हाँ हम 2 दिन वो सर क्या पढ़े, 5 दिन वो सर क्या पढ़े, 6 दिन वो सर क्या पढ़े। वो बच्चा 20 लाख रुपया कमा लिया, उसका भविष्य उज्जवल, ऐसे तो पढ़ने में टैलेंटेड था ही। ये स्थिति थी एक जमाने में बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री की। आज इसके माध्यम से आज भी यही स्थिति होगी। अगर जो ये आदत हो गई है कोचिंग वालों की, एक रिजल्ट निकला नहीं कि उस बच्चे के घर पे गाड़ी लगा दो सारे कोचिंग वाले, बिल्कुल, तो ये तो फैक्ट है। इस फैक्ट से कोई नहीं मुकर सकता है। और मैं खुलेआम ना नाम ली हूँ, बिल्कुल, तो मतलब मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानते हैं। कोचिंग के साथ काम करती थी, मुझे पता था क्या होता है वहाँ पे, तो ये चीज होता था और ये चीज आज भी हो रहा है। ये एक बात हुआ। अब रह गई बात खान सर की। खान सर ने एक नया बीजारोपण किया। उनका जो अंदाज रहा पढ़ाने का, वो एक अनोखे अंदाज से आए, एकदम घरेलू टाइप के, चोटी है तो लटकन है तो झटकन है तो मेकअप है तो
उनका एक अलग अंदाज रहा, जिसपे बच्चों का एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप हुआ। हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में सिखाया जाता था, बच्चे 3 तरह से पढ़ाई समझते हैं। एक टीचर की भाषा, आवाज, साउंड जो कान में निकल के जाती है। एक जो बच्चा इस ध्वनि से अच्छे से नहीं समझ पाता है, वो बच्चा फिर नजर से समझता है, मतलब उसे नजर ऐसे करके ताक के पढ़ेगा कोई बच्चा बोर्ड पे लिखने वाला। और कुछ बच्चे जो हैं वो एक्शन मोड समझते हैं, आप जैसे ऐसे ऐसे जैसे बिल्कुल मैं बात बिल्कुल कर रही हूँ, लोग समझ रहे हैं। तो खान सर में ये तीनों चीजें हैं, तीनों टैलेंट। और वो देश के करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। अब जो गोली चली, बंदूक चली, बम चली, जहां मैं पूछती हूँ सिस्टम से, बिहार सरकार से, जहां पे आपके पास लाखों बच्चों का भविष्य है, एक बार क्लास में कम से कम 10,000, 5,000, 3,000 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, बिल्कुल, क्या सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था नहीं देनी चाहिए ऐसे शिक्षकों के लिए? यही सवाल है कि सम्राट चौधरी का तो बुलडोजर चलता है मुजरिमों पे, तो क्या खान सर पे गोली चलाने वाला मुजरिम नहीं है? मैं बोलती हूँ कि हम इतने सारे गैर मजरूआ जमीन आपके इस एरिया में पड़े हुए हैं, बिल्कुल, आप वैसे टीचर्स को लीज पे दे दीजिए ना वो जमीन, वो अपना पढ़ाएंगे। जगह के अभाव के कारण वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, बच्चे पसीने में लथपथ हैं, टीचर पढ़ाने में परेशान है, मैं सबके साथ ये परेशानी है। तो राजस्व और भू विभाग जो हमारा है, भू एवं राजस्व विभाग, उसमें पूरे बिहार में जाने बिघाज एंड बिघाज में जमीन पड़ी हुई है सरकार के पास। क्या शिक्षकों को लीज पे नहीं दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। ये बात हुई बच्चों के लिए। अब आ जाइए बच्चों के भविष्य के लिए। अगर खान सर सबके गले की हड्डी बने हैं, तो क्या ये सिस्टम नहीं ऐसा होना चाहिए बिहार में, हमारी प्रशासनिक सिस्टम, कि ऐसे व्यक्ति के लिए 2 सिपाही भी बॉडीगार्ड दे देना चाहिए? बिल्कुल। आज उनकी जान को अगर खतरा हो जाए, आज खान सर को गोली ही लग जाए, आपको लगता है कि अरे गोली लग जाएगा, मर जाएगा, 4 दिन यूट्यूब पे चलेगा, 5 दिन अखबार में चलेगा, लेकिन हमारे बिहार का कितना बड़ा नुकसान होगा? जो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पे जाना जा रहा है, बिहार का लाल, उसके पीछे इतनी परेशानियां क्यों? उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा है? तो वही है, फल से लदा हुआ पेड़ पे पत्थर भी चलेंगे, गोली भी चलेंगे, लोग उसका फल भी खाएंगे और उसके बाद परेशानी भी होंगी। तो बस प्रशासन से यही अनुरोध है कि उस गली में 2 सिपाही को बैठा दीजिए। अरे इतना बहाली हुआ है, लाखों लाख अरबों पैसा प्रशासन के पीछे खर्चा हो रहा है, 2 सिपाही हमारे लाख बच्चे के, भले वो ज्ञान बिंदु के बच्चे हों चाहे वो खान सर के बच्चे हों, दोनों के बच्चों की सुरक्षा और दोनों के टीचर की सुरक्षा के लिए विवाद है खत्म। तो प्रशासन भी तो विवाद करा देता है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ज्ञान बिंदु के ऊपर, क्योंकि खान सर के जो मकान मालिक है। भाई सुनिए, रोशन जी देखा देखी की है लेकिन सफल नहीं हुए। फ्रस्ट्रेशन, वो सही में छिछोरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ एक लड़की यहाँ मेरे ऑफिस में शिकायत लेके आई थी, जो मामला बहुत हाईलाइटेड भी हुआ, लोग जान भी रहे हैं इसको, और वो रोते रोते उसको कैसे बेइज्जत किया गया, कैसे वो उसको कोचिंग से निकाला गया, उसको कहीं पढ़ने नहीं दिया गया, वो आज डिप्रेशन में आ गई। फिर उसको हमने काउंसलिंग किया, फिर हमने बातों को दबा दिया, हमने छोड़ो किसी शिक्षक का क्या करना। तो आप जब एक बच्ची के पीछे आप इस हद तक का काम कर सकते हैं, तो ये तो आपके भविष्य है, ये तो आपका बिल्कुल इसका गांधी जी का बात है, तो इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब प्रशासनिक मामला है, जांच हो रही है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ कि वहाँ गोली चली, किसने चलाई, ये सब पे मेरा वक्तव्य नहीं है बोलने का। मेरा वक्तव्य ये है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक भी खोखा बरामद नहीं किया गया वहाँ पे? जब फायरिंग होती तो खोखा वगैरह मिलता है वहाँ पे, खाली पथराव और तोड़फोड़ का यहाँ आया था। तो ये चीज तो मैं नहीं बता सकती कि पथराव हुआ कि गोली चली। अरे सोशल मीडिया पे आया गोली चली, लेकिन मैं इस पे लोगों का भी ये कहना है मैम कि वहाँ पे गोली नहीं चली है, सिर्फ ईंटा पत्थर चला है, जिस वजह से खान सर के गार्ड हैं उनको चोट लगी। हाँ, तो मे भी ऐसा हो सकता है, ढम ढम करके पत्थर चल रहा होगा तो लोग साउंड देख के कोई गोली कह रहा होगा, कोई पत्थर कह रहा होगा, कुछ भी हो। खान सर का खुद का ही बयान है कि 8 से 10 राउंड गोली यहाँ पे चली मेरे सामने।
तो इस पे तो मैं कुछ, अगर गोली चली होती तो खोखा प्रशासन को बिल्कुल मिलेगा, बरामद होता। या तो खोखा समेट लिया होगा फटफट गोली मार के, कुछ भी हो सकता है। देखिए जो चीजों पे मुझे नहीं बोलना उस पे मैं नहीं बोलूंगी, वहाँ ये पे जब- कम्प्लीटली प्रशासनिक मैटर है, जांच का विषय है, इस पे जो जांच होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे तो तमाम सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर बाय द वे 2-4 कैमरे खराब भी होंगे तो भी कम से कम 1-2 कैमरे तो जरूर ही चालू होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और कैमरे का फुटेज अगर जांच किया जाए कि गोली तो चली गोली कि नहीं चली होगी तो ये बात सामने आएगी, गोली नहीं चली तो नहीं चली और अच्छी बात है, लेकिन पत्थर भी चली अगर तो ये भी तो, पत्थर से मारो या गोली से मारो, मारने का परिभाषा तो हाथ तो उठ ही न गया। बिल्कुल। तो ये कभी बॉम्ब वाला बात तो सच था पिछली बार बिल्कुल, वाला, वो तो बिल्कुल, धम धम पूरा हुआ था वहां पे। तो वो सब अब ये जांच का विषय है, हमने भी सोशल मीडिया से ही जाना कि ऐसा हुआ, हम मिलने भी गए, बात भी हुई, तो वो अलग बात है। अच्छा, तो इस चलिए, तरीके का चीज हो रहा है तो सरकार से क्या खान सर के लिए प्रोटेक्शन की बिल्कुल जरूरत है? होनी चाहिए। देखिए खान सर, एक ऊपर जब व्यक्ति जाता है ना तो वो 10 विवाद से अपने आप लोग घेर देते हैं उसको, जितना बचना चाहता है वो अपने घेरा जाता है। आज अंजना ओम कश्यप बिना मतलब का बच गई, बजी सबके लिए, सारे टीचर भी उसको धो रहे हैं। तो भाई क्यों किसी को, आप शिक्षक को क्यों बोल सकते हैं फूटी कौड़ी? फूटी कौड़ी बोल दिए आपने, पूरे इंडिया के शिक्षक पे सवाल खड़ा कर दिया ना। आप जहां से पढ़ के गई हो, ठीक ही बोले खान सर कि तुम्हारा बेटा जहां पढ़ रहा है, तुम्हारे बाबूजी को 15 करोड़ का जमीन 1 रुपया में मिल गया दिल्ली में। बिल्कुल। कैसे मिल गया? जरा दो, तुम अपना जवाब दो ना जी, तलवा चाटने से काम चलेगा? सही जवाब मिला। आज वो बंदा मेहनत कर रहा है 100-200 रुपए में, पसीना बहा, हमने देखी है ना, उस हम क्लास में गए हैं, हम कई बार उनके यहाँ जाके हमने देखा है कि बच्चे किस कदर पढ़ते हैं, दर्द होता है देख के। आज हमारा लोग कहता है बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं चाहिए कि कोई ऐसी व्यवस्था कर दे पटना में, इतना बड़ा 4-5 हॉल बना दे, एसी हॉल, जहां और अलॉट कर दे कि ये हॉल खान सर के बच्चों के लिए, ये हॉल फलाना टीचर के लिए, उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज भी टीचर से ले सरकार। लेकिन व्यवस्था देनी चाहिए कि नहीं शिक्षा के नाम पे? बताइए ना, शिक्षा मंत्री का ये काम है कि नहीं, इस पे ध्यान दे। खाली मंत्री बन जाने से काम नहीं ना चलेगा, कुछ नया करके दिखाइए। आए हैं तो विजन हमने आपको दे दिया, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हमको पता है आप लोग तो विजनलेस है, थोपी थापी सरकार है, माथा पे बैठा दिए और हम लोगों को झेलना है। तो कम से कम हम एक विजन दे रहे हैं। आपके पास बहुत सारे जमीन सरकारी पड़े हैं, बड़ा हॉल बना के हर टीचर के नाम पे अलॉट कर दीजिए। इतने आप शिक्षा मंत्री जो है ना, हर दिल अजीज हो जाएंगे बिहार के बच्चों के लिए। तो वो सब नहीं करना है तो बैठ के रायता फैलाना है। अच्छा मैम, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खान सर और रोशन में कुछ पर्सनल दुश्मनी वगैरह भी है। 2 मिनट मान लेते हैं, अगर पर्सनल दुश्मनी भी है तो इससे भी तो बचना होगा ना, इससे भी तो सुरक्षा देना होगा ना। उस रोशन सर का जो ऑरा है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, दुनिया भी देखती है, वो कुरफाती हैं। खान सर का जो ऑरा है वो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, वो बड़बोला कर सकते हैं लेकिन क्रिमिनल माइंडेड नहीं झलकते हैं। वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो सकते हैं, वो बचना चाहते हैं इन सब चीजों से, बचते हैं इन सब चीजों से। लेकिन जबरदस्ती कोई उंगली करेगा तो कोई कब तक बचेगा? उनके पास भी लाइसेंसी पिस्टल होगी ना, खान सर के पास बिल्कुल है, अपने सेफ्टी में चला सकते हैं ना। बिल्कुल। और उसी में अपराध हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, 1-2 गो गिर जाएगा, तब उसके बाद सरकार जगेगा। अच्छा, खान सर से तो आप काफ़ी मिले जुले हैं, तो क्या इस तरीके की घटना होने के बाद खान सर से मिले हैं कि नहीं अभी तक? नहीं, बातें हुई हैं, अजीत से भी बात हुई है, सर से भी बात हुई है। तो अब कल ही रात की घटना है और आज मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, बातें मेरी हो ही रही है। जब भी कोई बात होती है तो कुछ भी आता है तो खान सर से बातें करते हैं। कभी मुझे कोई एडवाइस लेना होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, सर ये सही है या गलत है, बताइए। तो हम इस 50 साल की उम्र में भी उनसे ज्ञान ले लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? ज्ञान तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए ना। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं शिक्षा जगत के, जो हम सब चीज दुनिया में जानते हैं। हमको जरा भी शर्म नहीं है, मैं कुछ भी कहीं फंसती हूँ तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल पूछना ही चाहिए। अच्छा, जिस तरह से समर्थन मिल रहा था खान सर के, जब तोड़ने फोड़ने के बाद जब देख रहे थे पूरा स्टूडेंट एकदम सैकड़ों हजारों के भीड़ वहाँ पे खड़े थे स्टूडेंट, इसको लेकर लगा कि खान सर में कुछ है। तो है ऐसा सवाल भाई बोल रहे हो? खान सर है, उन्होंने भाई इंडिया को दिया है कुछ, और वो हर मुद्दे पे इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, ऐसा नहीं है।
आज के डेट में मिस्टर खान जो है वो देश के धरोहर हैं और वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे पाकिस्तान की लड़ाई हो, चाहे कुछ हो, वो पाकिस्तान को कुत्ता तक कहने का वो हिम्मत रखते हैं। ये चीज तो देखे हैं। तो ऐसा कोई है क्या नहीं। जो पढ़ाने के साथ साथ देश के चीजों पे भी नजर रखता हो? बहुत टीचर हैं, बस कमाई पे सब शिक्षा माफिया बन के बैठे हैं। एक दो गो तो ऐसा बोक्का सब बैठा है जो खाली अपना बिल पे ध्यान देता है, कितना पैसा आया, आज कितना कलेक्शन हुआ, बस उतने पे ध्यान है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे मैं कि खान सर कहते हैं कि पाकिस्तान का नक्शा कुत्ते जैसा है, तो क्या वाकई में पाकिस्तान अच्छा, का नक्शा कुत्ते जैसी है? आप खुद ही ड्रॉ करके देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, तो वो तो ड्रॉ करेंगे तो वैसा आ जाता है ना शेप, बैठा हुआ कुत्ता टाइप का। अच्छा, तो उसका है हरकतें भी कुत्ते जैसी है? दोनों चीज बराबर है। तो कहते हैं, देखिए जो कहते हैं ना नाम जी, नाम का असर पड़ता है, उसी तरह आपका व्यक्तित्व का असर पड़ता है, वैसे ही उसी तरह वो पाकिस्तान के नक्शे का भी असर वहाँ के लोगों पे पड़ रहा है। तो इसलिए वो लोगों की मानसिकता भी उसी की तरह होगी। खान सर का पढ़ाने का एक मजाकिया टाइप पे, हंसमुखता टाइप पे, मतलब बच्चों को इस तरीके से माइंड में एकदम सेट कर देते हैं कि बच्चा है जो समझ जाता है। हाँ, तो यही सब लोगों से और बाकी टीचरों को जलन तो नहीं है कि वो कड़क टाइप पे पढ़ाते हैं, और खान सर है जैसे नॉर्मली पढ़ा देते हैं कि कठिन से कठिन सवाल का आंसर है जो बच्चों के माइंड में आ जाता है। देखिए, जेलस तो किसी को भी होगा। अगर आज हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, हर व्यक्ति को हर कंपटीटर से जेलस है। सिर्फ खान सर नहीं, हर बिजनेस में अगर टाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं, बगल वाला टाइल्स का दुकान चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, आपको खुन्नस होगा, साला उसके यहाँ इतना भीड़ है, हमारा ये आदमी। तो ये तो बट नेचुरल है, बहुत कॉमन फेनोमेना है ये, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जेलस होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, क्यों जलना भाई? हर व्यक्ति अपना कर्म का लेके आया है, हर व्यक्ति अपने कर्म का खाता है, हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा है। अगर मान लीजिए वो अच्छा कर रहे हैं तो आप लोग खुश होइए ना कि चलो मेरा वो शिक्षक अच्छा कर रहा है, हम अगर अच्छा कर रहे हैं, बाकी महिलाएं खुश हो जाए कि हाँ वीना दीदी बहुत अच्छा कर। तो ये चीज होता नहीं है। बेसिकली समाज हमारी बहुत गलत दिशा में जा रही है, जलन, एक दूसरे का टांग खींचने पे पूरा समाज लगा हुआ है। इसमें तो आप भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत से लोग सीखे और फिर आप ही का पैर खींचने लग गए। तो देखिए होता क्या है, वो पैर ही खींच सकते हैं मेरा, वो मेरे सर पे आके कभी नहीं बैठ सकते हैं, ये जान लीजिए। बिना मानवी वही के वही। तो वही होता है। उसी तरह खान सर का भी लोग पैर खींच सकता है। खान सर से ऊपर आज के डेट में जाने के लिए बहुत शिक्षकों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए कितना शांति, ये बिहार है इसलिए इतनी गंदगी यहाँ हो रही है। कहाँ दिल्ली में इतनी सारी मैडम लोग पढ़ा रही है, नीतू मैडम, ये मैडम, कभी देखते हैं खान सर की बुराई करते हुए किसी? कभी नहीं। सब अपनी मेहनत कर रही है, आगे जा रही है, आगे काम कर रही है, कोई जेलस नहीं है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी वैसी है, वहाँ के लोगों की सोच वैसी है, वहाँ लोग उस तरह से जीते हैं कि हमें मेहनत करना, आगे बढ़ना, और किसी से कोई मतलब नहीं। मैडम, शिक्षक होता है समाज का आईना होता है, और शिक्षक जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? आपस में नहीं लड़ रहे हैं। एक शिक्षक जो खुन्नस खा रहे हैं, जो एकदम लफाड़ियागिरी करके सोच रहे हैं कि हम अपने आप को खान सर के बराबरी कर पहुंच जाएं, वो रोशन जी सही आदमी नहीं है। वो इस एपिसोड में है कि नहीं ये मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन पर्सनली वो अच्छे आदमी नहीं है दिल पे, ये मैं जानती हूँ। जो कि उनका तरीका है हर वक्त किसी की बुराई करते रहना, हर वक्त एकदम छिछोरा टाइप का बात करते रहना। शिक्षक का यही काम होता है जी, कि सोशल मीडिया पे बैठ के एकदम अलुल जलुल बके हो, तो बाकी सड़क छाप और आप में फर्क क्या रह जाएगा? गरीबों का मसीहा कहा जाता है खान सर को, और जिस प्रकार से पटना में बार बार घटना हो रही है, क्या गरीब बच्चे जो वहाँ पहुँच पाएंगे इस घटना से? नहीं, घटना, बच्चे में एक आक्रोश होता है, ये युवा पीढ़ी है। जरा सा खान सर पे अगर कुछ भी करेंगे तो अभी गांधी मैदान भर जाएगा आपका खान सर जिंदाबाद करते करते। रोड भरा हुआ था कोचिंग का। ये जान लीजिए, आज खान सर जो है ना, एक जो हुंकार भर देंगे ना, तो आज वो चीज है कि सबका पसीना छूट जाएगा। इसलिए छेड़ने का नहीं। चलिए, जाते जाते क्या कुछ कहेंगे खान सर के लिए सरकार से, क्योंकि ये बहुत बड़ी सरकार से ये कहेंगे कि उनको सिक्योरिटी प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज के डेट में धरोहर है बच्चों के लिए, समाज के लिए, और चीज़ें हैं। और इतना प्रशासन अगर वो है, उनको दे ना दे, उनके गली में 2 सिपाही जरूर परमानेंट बिठा दे, ताकि दोनों एकदम सटे सटे, या तो फिर खान सर के लिए कोई ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दे, वो ज्ञान बिंदु वाला अकेले रहे उस गली में, बच्चा लोग को लेके अलग पड़े, वो दे सरकार व्यवस्था। अच्छा, अभी तो ये जांच का 50 को नियम बना देते हैं आप, 50 को नियम बना दिए कि इतना ही बच्चा बैठेगा, इतना नहीं बैठेगा, इतना करेगा, अब व्यवस्था कौन देगा?
व्यवस्था कौन व्यवस्था तो देगा? आपके अरे नियम बनाइए, व्यवस्था भी दीजिए, व्यवस्था भी दीजिए उसके साथ साथ। आप उसका पैसा लीजिए, रेंट लीजिए आप टीचर से कि आपको इतना रेंट देना, हम व्यवस्था दे रहे हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ 10,000 बच्चा है, हम आपको 10,000 बच्चा पढ़ाने के लिए सेम लोकेशन में हॉल दे रहे हैं, आप वहाँ पढ़ाइए और आपको 10,000 रुपया महीना रेंट देना है या 5,000 रुपया रोज का देना है, 1.5 लाख रुपया रेंट लीजिए महीना में। व्यवस्था नहीं देना है, बस हवा बना के रखना है, हवा नहीं बना के भौंकना है, ये भौंकना है हाँ। खाली। अच्छा, तो एक बात और ज्यादा कह दीजिए, जो खान सर को के साथ इस तरीके का हरकत किए हैं उनके लिए कुछ कह दीजिए। लेकिन जिन्होंने भी ये काम किया है, आपको ये सब काम नहीं करना है। पत्थर चलाने वाला व्यक्ति हमेशा कमजोर होता है, भूखा होता है, नंगा होता है। कभी देखे हैं संपूर्ण व्यक्ति को बचते हुए? नहीं। बिल्कुल नहीं। जो करकड़ाहा होगा रिक्शा, मतलब जो पसीना बहा बहा के चल रहा होगा, आए दिन आप देख रहे हैं कि सड़क पे जो क्रिमिनल माइंडेड है या फिर जो क्या बोले लो से लो लेवल, हाँ, तुच्छ मानसिकता वाले लोग जो संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा पत्थर चलाएगा, गोली चलाएगा, स्मैकियर। एक तो सिस्टम ने इतने ज्यादा 10,000 5,000 में बिहार में गोलियां चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? सूंघना है, चाटना है, नहीं मिला 2,000 रुपया देंगे बाबू, जाओ गोली चला लो, लो हाँ 2,000 मिल गया, लो मार दो। वो चाटना और सूखने के चक्कर में हमारा आधा से ज्यादा सिस्टम जो है वो अपराधी बनते जा रहा है। इन चाटने वाले और सूंघने वाले पे सूखा हुआ जो नशा कर रहे हैं, इस पर रोक कैसे लगेगा? अरे भाई कैसे लगाइएगा रोक? आप बताइए ना, आप बताइए कैसे लगाइएगा? इस पे क्या आज जितने पुलिस हाई प्रशासन इस पे प्रोफाइल फोकस करे विशेष आज रूप से, बिल्कुल या करे। रोजगार का मुद्दा है? इतना सा पॉकेट में रख के घूम रहा है, प्रशासन कितना खोजेगा भाई? अभी आपको तो पटना यही जंक्शन पे 10 को 20 को एनी टाइम मिल जाएगा। मैं कितना वहाँ प्रशासन खोजेगा? की बोलती आखिर भी नहीं इसका है। रोक कैसे लग सकता है? क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, जैसे सबसे मेन सेगमेंट ये है, जी ये सूखा नशा वाले जितने लोग चल रहे हैं, जी। स्टेशन से उठा के सबको पहले बंद कर देना बंद चाहिए, करिए। उठा के। ठीक ठीक है, है। जैसे ही ये लोग बंद हो गए ना, तो एक डर पैदा होगा युवाओं में कि अरे भाई पकड़ाएंगे तो उठा के बंद कर देगा। बंद कीजिए, डराइए, युवाओं के लिए एक अलग से सेंटर चलाइए, सूखा नशा बंद कीजिए, क्योंकि दारू का बोतल तो बहुत बड़ा होता है, ट्रेन में पकड़ा जाता है, और सूखा नशा इतनू सा होता है, इतनू सा सुने के करोड़ करोड़ में बिकता है। ये भी जानते हैं हम कि किसी ने बोला इतना सा है, करोड़ों में बिकता है। तो भाई वो चीज कहाँ से आएगी? करोड़ में खरीदने वाले लोग कौन हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा। क्या ये स्टेशन वाला लोग 1 करोड़ 2 करोड़ में खरीदता है? बिल्कुल नहीं। उधर सब ऊपर करोड़ में आता है, सब चाटता है। ये सब बंद होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।